चलिए साथियों, आज हम आपको वर्गमूल निकालने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप वर्गमूल मात्र कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं बिना कलम चलाए। और यह ट्रिक उन छोटे बच्चों से लेकर और उन बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है जो गणित से लगाव अपना रखते हैं। तो आप इस ट्रिक को देखने के पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर यह ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तब जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम ट्रिक बताते हैं वर्गमूल निकालने की। आप अच्छी तरह से जानते हैं छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना, लेकिन अगर बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप कंपटीशन में जब बैठते हैं तो होता क्या है कि किसी सवाल को हल करने के लिए, उसका वर्ग निकालने के लिए या वर्गमूल निकालने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। और यह मेहनत आपको हो सकता है कि मिनटों तक करनी पड़े या अधिकतम सेकंडों तक करनी पड़े, और इसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है। और उस सवाल को, जो सवाल आप मात्र कुछ सेकंड में लगा सकते हैं, उस सवाल को लगाने में 2-4-5 मिनट लग जाता है। और इसी में आपका समय, आप जानते हैं उस सवाल को, इसी में आपका समय बर्बाद हो जाता है और कम सवाल हल करते हैं जिससे आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। अगर आप कम समय में अधिक सवाल अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं तो आपका रैंक अच्छा होता है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए हम ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक के मदद से आप सिंपली किसी सवाल को बहुत साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, आप छोटे छोटे संख्याओं का वर्गमूल आपको जबान पे याद है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है। इस प्रकार के वर्गमूल आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है तो आपको परेशानी होती है। तो बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कुछ सेकंड में आप कैसे निकालेंगे, आपको हम बता रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं 25 वाली ट्रिक। ये ट्रिक क्या है कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या हम ले लिए, यह है 225। दूसरी संख्या ले लिए हम 625। फिर तीसरी संख्या ले लिए हम 1225। फिर उसके बाद हम एक संख्या और ले रहे हैं 25। फिर एक संख्या और ले रहे हैं 25। फिर कोई एक संख्या और ले ले, ये संख्याएं हम ले लिए। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है और मात्र कुछ सेकंड में वर्गमूल इन संख्याओं का निकालना है। जिन संख्या के अंत में 25 हो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल निकालने में उपयोगी है जिन संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो। वो, यह ट्रिक उन संख्याओं के लिए नहीं है जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है। ठीक है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि यह ट्रिक सभी संख्याओं पे लगा दीजिए जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं हो, उस पे भी लगा दिए तो ये ट्रिक नहीं काम करेगा। ठीक है ना? तो चलिए 225, 625, 1225, 2025, 3025, 4225, उन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं जिन संख्या के अंत में 25 है। तो हम इसको
इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो करेंगे क्या कि जो ये अंतिम वाला ये 25 है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यह 2 है, 2 को इस प्रकार से खंड कीजिए कि गुणनफल तो 2 आए, लेकिन जिन 2 संख्याओं का आपस में गुणा आप कर रहे हैं उन 2 संख्याओं का बीच का अंतर 1 आए। तो हम करेंगे क्या, 2 को हम 2 और 1, 2 इकाई 2 कर दिए, और ये 25 जो हम अलग किए हैं इसका वर्गमूल 5 होता है। तो यह 5 आप लिख दीजिए, और यह जो खंड आप किए हैं ना इस संख्या का, इसमें जो छोटा खंड है उसको बाहर रख दीजिए। हो गया, 225 का वर्गमूल 15 होगा। आइए हम 625 का निकालते हैं। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह इसको साइड में कर दीजिए, और जो ये संख्या इधर बच गई ना इसका 6 का इस प्रकार से खंड कीजिए, इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि उन गुणनखंडों का जो पद है उसका आपस में अंतर 1 हो, ठीक है ना। लेकिन गुणा करने पे यह संख्या आ जाए, तो हम इसका खंड करेंगे 2 और 3, 2 तिहाई 6, अंतर भी एक ही है, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 है। तो करेंगे क्या, जो ये 25 है ना, 25 5 रख लेंगे, 25 का वर्गमूल 5, और इसमें से जो छोटी है संख्या है ना जो खंड की, वो छोटी संख्या रखेंगे। छोटी कौन है, 2 है। 625 का वर्गमूल 25 आ गया, ठीक। अब चलिए 1225 का हम वर्गमूल निकालते हैं। उसी प्रकार 25 को अलग कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो 12 है 25 को अलग कर दिए तो 5 रख दीजिए, और ये 12 है, 12 का खंड कीजिए, 2 खंड कीजिए, और दोनों का आपस में अंतर 1 ही आए। दोनों को आपस में घटाया जाए तो 1 आए, अंतर उसका 1 रहे। तो 3 चौको 12, तो 3 चौको 12, देखिए 3 और 4 अंतर कितना है, 1 का, तो इसमें से जो छोटा है उसको बाहर कर लीजिए। 1225 का वर्गमूल 35 आ गया। अब आइए 2025 का हम वर्गमूल निकालते हैं। वही आप काम कीजिए, इसको बाहर रख लीजिए और 20 का खंड कर दीजिए, तो 4 5 20, गुणा करेंगे तो 20 आएगा, आपस में अंतर 1 है, और जो छोटा है उसको उठाकर बाहर रख लीजिए। 2025 का वर्गमूल 45। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बिना वीडियो स्किप के अंत तक देखते रहिए। अभी तो हम पहला स्टेप बता रहे हैं, चलिए दूसरा स्टेप में इस प्रकार की संख्याएं और अन्य प्रकार की संख्याओं को हम बताएंगे, ठीक। अब आइए, ये 25 है, इसको इकट्ठा कर लीजिए और इसके बदले में 5 बाहर कर लीजिए, और 30 को खंड कीजिए, 6 5 30, 5 6 का 30, जो छोटा है उसको बाहर निकालिए। 3025 का वर्गमूल 55 हो गया। अब आइए 4225 का वर्गमूल निकालिए, 25 है, 5 बाहर निकालिए, और 42 को 6 7 42, ठीक है ना, छोटा वाले को बाहर निकालिए। इस प्रकार से ये आप किसी संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे, जो जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या आता हो, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए अन्य संख्याओं का वर्गमूल हम निकालते हैं।
जैसे ये मान लीजिए वर्गमूल हमको निकालना है 1936 का, इसका हमको निकालना, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए कि जो यह है ना इधर, इसको चिन्हित कर लीजिए, अंतिम वाली संख्या को चिन्हित कर लीजिए, क्या है, 6 है। तो ये बताइए कि कौन संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो अंत में 6 आए। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, दो का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 आता है। चलिए हम 9 तक जाते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। यानी यही 4 और 6 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे 36 आता है, 6 आता है अंत में। ये 4 और 6 ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पे अंत में 6 आता है। चलिए यह तो हम यहां तक रुकते हैं, अब आते हैं यह शुरुआत का 2 अंक हम ले लिए। अब कोई ऐसी संख्या आप लाइए जिसको वर्ग कर दें, जिसका वर्ग कर दें तो वर्ग की तो 19 हो, या नहीं तो 19 से छोटा हो, 19 से बड़ा नहीं हो। चलिए करते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अब देखिए 4 का वर्ग किए तो 16 आया, जो 19 से 3 कम है, और 5 का वर्ग कर दिए तो 25 गया, जो 19 से 6 अधिक है। लेकिन हमने क्या कहा कि आप वो संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पे 19 आ जाए या 19 से कम आ जाए। तो कौन संख्या है, यह 4 है, ठीक। 4 है जिसका हम वर्ग करेंगे तो 19 से कम आता है, कितना कम, 3। अब यह 4 के साथ है, आप 4 को लेंगे या 6 को लेंगे, आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए 4 चौको 16, अब 4 के बाद का आता है 5, तो 5 25। आप कह रहे हैं कि 25 आपने क्यों लिखा, अरे भैया हम बताने जा रहे हैं जो इस आपको, वह बहुत ध्यान से सुनिए। यह जो 4 है, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग कौन 19 के बहुत करीबे है। यह देखिए 4 छोटा है और 6 बड़ा है, ठीक है ना। ये 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो कौन करीबे है, 16 19 से 3 अंक दूरी पे है और 25 19 से 6 अंक दूरी पे है। तो करीबे कौन है, यह 4 है। जो जब 4 करीबे यानी 19 से छोटा वाला करीबे है, तो छोटा वाला करीबे, तो इसमें से जो छोटा वाला है उसको हम ले लेंगे। 1936 का वर्गमूल 44 आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2916, अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है।
ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक की वह संख्या है जिसका वर्ग करने पे अंत में 6 आए, वो 4 और 6 है। 4 और 6, ठीक। नहीं तो चलिए इसको तो हम इस तरह बताएं, इसको थोड़ा उल्टा बताते हैं, वही ट्रिक रहेगी। लेकिन पहले हम इधर से शुरू करते हैं। 29 है ना, कोई ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पे 29 आए अथवा 29 से कम आए। तो हम 5 का वर्ग करेंगे तो 50 25 आ जाएगा, 29 से 4 कम। लेकिन 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36 आ जाएगा, जो 29 से अधिक है। तो ये क्या है, यह 4 हमने ले लिया। इस 4 को हम इधर रख देंगे, ठीक है ना। अब आइए, यह जो इकाई अंक है, 1 से 9 तक की कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पे 6 आता है। तो 4 और 6, 4 चौको 16 और 6 के 36। यह 4 या 6, इन्हीं में से दो, इन्हीं दोनों संख्याओं में से एक संख्या को हम यहाँ रखेंगे, इन्हीं दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को हम यहाँ, नहीं देखिए सॉरी, चलिए अगर आपको समझ में, चलिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक, चलिए यह आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, चलिए यह आपको अगर अब तक समझ नहीं आया है तो कोई दूसरा सवाल लेते हैं, उस पे हम ट्रिक लगाते हैं। सवाल ले लिए 2916। अब इसको अगर आप इस सवाल को आप नहीं अब तक समझ पाए तो हम एक दूसरा सवाल लेकर आए हैं, 2916 का वर्गमूल निकालेंगे। इसमें करेंगे क्या कि पहले हम इसमें क्या किए हैं कि यह अंतिम वाली संख्या लेकर वहां से हम स्टार्ट किए, इस वाले इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। जो यह 29 है ना, कोई ऐसी संख्या ले जिसका वर्ग करने पे 29 आ जाए या 29 से कम रहे, 29 से अधिक ना हो। तो हम ले लिए 5, 50 25, अगर 6 लेते हैं तो 6 के 36, जो 29 से 7 अधिक है, ठीक है ना। तो हम क्या ले लिए, ये 5, इसको हम यहाँ उतार देंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ इकाई अंक पे, 1 से 9 तक वह संख्या देके जिसका वर्ग करेंगे तो अंत में 6 आएगा। 4 और 6 है जिसका वर्ग करने पे अंत में 6 आता है। तो हम 4 या 6, यह दो संख्या है जिसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं को किसी एक को रख देंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन किसको रखना है, कैसे डिसाइड होगा, यह 5 है ना, तो 50 25, ठीक। यह 29 से छोटा है और वह संख्या जो वर्ग करने पर 29 से बड़ा आ जाए तो यह 36 है। 29 से छोटा उस संख्या जिसका वर्गमूल 5 आया है। 29 से बड़ी वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जिसका यह 36 है, ठीक है ना। अब देखते हैं 29 से कौन सबसे करीब है। 29 से यह कितना करीब है, 4 अंक, और यह कितना करीब है,
7 अंक। अब ये बताइए सबसे करीब कौन है? 25 ना, यानी छोटी संख्या। यह छोटी संख्या, यह संख्या सबसे करीब है। तो जब सबसे करीब छोटी संख्या है तो इसमें से जो छोटा रहेगा उसको हम लिख लेंगे। 2916 का वर्गमूल 54 है। अब आइए तीसरा प्रश्न लेकर आते हैं। पैंसठ 61, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो करेंगे क्या कि ये कोई ऐसा संख्या लें जिसका वर्ग 65 से ऊपर न जाए, कि तो 65 हो नहीं तो 65 से कम हो। तो 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। तो यह दो है, एक 8 है जिसका 64 आ रहा है, और एक 9 है जिसका 81 आ रहा है। ठीक है ना? तो यह तो बड़ा हो गया ना, लेकिन हमको 65 या 65 से छोटा चाहिए, तो यह 8 है, तो हम 8 को यहाँ उतार देंगे। अब यह जो एक है ना, 1 से 9 तक वह संख्या जो यहाँ इसमें इकाई 1 है, 1 से 9 तक वह संख्या लो जिसका वर्ग करने पे जो वर्ग आया है उसका इकाई 1 हो। एक का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6 आएगा इकाई अंक, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा इकाई अंक, 7 का 9 इकाई अंक आएगा क्योंकि 7 7 है 49, 8 का 8 8 64, 4 इकाई अंक आएगा, 9 का 9 9 81, यानी 1 आएगा। यानी एक यह संख्या 1 या 9 जिसका वर्ग करने पे इकाई अंक 1 आएगा। यही दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी जिसका वर्गमूल वह होगी। कौन संख्या लिखी जाएगी वह हम डिसाइड करते हैं। कैसे? देखिए 65 है तो 65 के पहले कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है? पूर्ण संख्या होगी, 65 के पहले 64 है। ठीक है ना? यह और 65 के बाद कौन संख्या है जिसका बहुत आसानी से वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आएगा? 81। 64 के बाद 81 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कौन किसके करीबे है। 65 एक अंक करीबे है, और ये देखिए 81 65 से कितना दूर है? कितना दूर है? 16 अंक। तो कौन करीब है? 64। 64 81 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो इसमें से छोटे वाले को हम यहाँ लेंगे। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया।